अरे बेटा, थोड़ा आराम से चल, बच्चे को मैराथन में दाखिल नहीं कराना है। सुरेखा अपनी गर्भवती बेटी अंजलि को टोकते हुए बोली। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए अंजलि निकल गई। सुरेखा और रमेश ने अंजलि को गोद लिया था। सुरेखा एक टीचर थी। लगभग 20 साल पहले सड़क पर एक 5-6 साल की लड़की को भटकते हुए सुरेखा ने देखा। उसने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ बता न सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सुरेखा उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतजार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को न ढूंढ सकी, जिसके बाद सुरेखा और रमेश ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर उसे गोद ले लिया। अंजलि के बाद सुरेखा और रमेश को 2 बच्चे और हुए, राहुल और स्वाति। सुरेखा और रमेश ने कभी भी अंजलि और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बात भी बता दी गई कि अंजलि गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से राहुल और स्वाति को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वे अंजलि को और ज्यादा सम्मान देने लगे। अंजलि ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। अंजलि को विकी से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी अंजलि की शादी करा दी। विकी पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता था, इसलिए शादी के बाद भी अंजलि अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। इसी बीच विकी को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। अंजलि को किसी बात की चिंता नहीं थी, पूरा परिवार उसका ध्यान रखता था। एक दिन स्वाति अंजलि के पास आकर कहने लगी, दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अंजलि ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वह मन में ही सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे ना। अंजलि को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त सुरेखा और रमेश ने अंजलि को मना किया था, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को अंजलि समझ ही नहीं पाई। अंजलि ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा कि विकी आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके ही साथ जाकर रहूंगी। सुरेखा को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वह जब तक अंजलि से इसका मतलब पूछती तब तक वह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। अंजलि अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वह पेट के बल गिर पड़ी। अंजलि की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों से आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस तरफ माँ और विकी का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को अंजलि के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर अंजलि की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी, वही प्रॉब्लम आपको भी होनी थी। ये एक प्रकार की आनुवंशिक समस्या है। डॉक्टर की बात सुनकर अंजलि अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहा कि मैं उनकी गोद ली हुई अनोखी बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद से अंजलि ने कभी भी खुद पर पराईपन का भूत हावी नहीं होने दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।